ये जो रेड ब्लड सेल्स है, इस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए आकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे चिपका हुआ है आरबीसी से। यह आरबीसी सर्कुलर होता है, पढ़े हम लोग। इस सर्कुलर से तीर के तरह ए के तरह चिपका हुआ है। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें एंटीजन क्या चिपका हुआ है, ए चिपका हुआ है। यहाँ देखो ये ए के तरह डायग्राम बना हुआ है। तो हम लोग जब चेक करवाते हैं तो माइक्रोस्कोप में वो जो देखता है यही चीज चेक करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है, ए के तरह का स्ट्रक्चर इसमें आरबीसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे हम लोग ए ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट कैसे हैं, आज हम लेके आए ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप है हम लोग सुनते हैं ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप सुनते आते हैं। लेकिन हम लोग कभी सोचे हैं कि डॉक्टर उसमें उस ब्लड ग्रुप में हमारे ब्लड लेता है और 2 स्लाइड लिया, उसको आपस में घिस के पतला कर दिया, तो वो उसमें क्या देख रहा है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप कैसे चेक करता है, इस ब्लड हमारे ब्लड में क्या है और डॉक्टर क्या देखता है। आज से हम लोग खुद भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो उस माइक्रोस्कोप में हम लोग खुद पता कर सकते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी है। कैसे पता करेंगे, तो आइए आज इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन सा है और उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप जो दिया है वह किसने दिया है। लैंडस्टेनर नामक ने एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था, ए बी और ओ और ए बी को। ए हो गया, बी हो गया, ए बी और ओ। ये क्या पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग देखेंगे, ये पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है, जो आरएच फैक्टर कहते हैं। तो ये किसने दिया था, लैंडस्टेनर ने दिया। तो भैया हम लोग जो चेक कराते हैं कि हमारा ब्लड कौन से ग्रुप का है, तो हम लोग क्या अपना ब्लड ही निकाल के देते हैं ना। और अगर आपको याद दिला दे कि पहले जो हम लोग पढ़े हैं ब्लड, वो ब्लड हमारा 2 भाग में बांटा गया था। एक क्या था हमारा प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पसेल्स था। पहला तो प्लाज्मा, ये समझ में आ रहा है। दूसरा क्या, आरबीसी है। ये किस में आता है, ब्लड कॉर्पसेल्स में हमारा डब्ल्यूबीसी था, आरबीसी था और प्लेटलेट्स था। ये जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स है, ये हमारे प्लाज्मा के साथ मूव करते रहता है। ये प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड है और उसी फ्लूइड में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स घूमते रहता है, तैरते रहता है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, जिसको हम लोग छोटी ए और छोटी बी से डिनोट करते हैं। दूसरा है एंटीजन, ये किस में रहेगा, हमारा जो आरबीसी है उसी आरबीसी से चिपका हुआ रहता है हमारा एंटीजन, जिसको कि जैसे जिसको डिनोट करते हैं ए और बी से। तो भैया अब सवाल आया कि ये प्लाज्मा है, दूसरा क्या है, आरबीसी है। प्लाज्मा फ्लूइड है और यह क्या है, एक मॉलिक्यूल्स की तरह है। एक डिस्क कैसा है, ये जो है हमारा सर्कुलर है, मतलब ये गोल है, ठीक, थोड़ा सा चिपटा है, जिसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि कंबाइन रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, उसको भी भूल जाते हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आरबीसी है इसके पास क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा। और जौन सा एंटीजन पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप। मान लो इस आरबीसी के पास एंटीजन ए पाया गया, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, एंटीजन ए ग्रुप ए पॉजिटिव। इसके पास अगर क्या है, बी है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाया, बी कहलाया। अगर दोनों है तो ए बी कहलाया, अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं ब्लड ग्रुप पे। अभी हम आप लोग को बताए थे कि ब्लड ग्रुप प्लाज्मा में क्या है, छोटी ए छोटी बी, मतलब एंटीबॉडी। तो ये वाला इसका क्या है, एंटीबॉडी है। ये क्या है, एंटीबॉडी है। और ये जो हमारा है वो आरबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल्स है। अब देखना ध्यान से कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है, इस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए आकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे चिपका हुआ है आरबीसी से। ये आरबीसी सर्कुलर होता है, ये पढ़े हम लोग। इस सर्कुलर से तीर के तरह ए के तरह चिपका हुआ है। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें एंटीजन क्या चिपका हुआ है, ए चिपका हुआ है। यहाँ देखो ये ए के तरह डायग्राम बना हुआ है। तो हम लोग जब चेक करवाते हैं तो माइक्रोस्कोप में वो जो देखता है यही चीज चेक करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है, ए के तरह का स्ट्रक्चर इसमें आरबीसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे हम लोग ए ब्लड ग्रुप।
और इसके पास एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? इसके पास एंटीबॉडी जो रहता है वह बी पाया जाएगा। पहला समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप ए जो है, जिसके पास एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी बी रहता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप ए। दूसरा आता है ब्लड ग्रुप बी। दूसरा क्या है? ब्लड ग्रुप बी। इसमें क्या है कि देखो, ये जैसे हमारा आरबीसी है, यह क्या है? हमारा आरबीसी है। इस आरबीसी में गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यह क्या है? हमारा एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी यहां है और यहाँ पे क्या है? एंटीबॉडी बी है। ये वाला क्या है? बी है। तो देखिए आप कि बी वाला जो है कुछ इस तरह बी के तरह है, इसीलिए ये क्या, इसको पहचान लेते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है? ब्लड ग्रुप बी है। अगर ये ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास एंटीजन कौन सा है? ए है। और ये जो एंटीजन ए है, कुछ तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए इसको ए हम लोग समझते हैं। और बी में देखो बी के तरह बना हुआ है। लेकिन आपका एक सवाल होगा कि सर, अगर इसके पास एंटीजन ए है, इसका एंटीबॉडी बी क्यों है? ए ही रहता। तो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे एंटीबॉडी, जिसके एंटीजन ए है, उसके पास एंटीबॉडी ए ही रहता तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहता, इस तरह से। मतलब ये दो इसमें फंस सकता था। अगर फंसेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट करने लगेगा, वहां पे थक्का बनने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया जाता है? प्रकृति ने इसको बनाया है गोल थोड़ा सा, ताकि ये बी और ए दोनों आपस में मिले नहीं और यहाँ पे ये क्लॉट ना करे। उसी तरह बी के साथ भी कंडीशन दिया गया है कि बी कैसा है? यहाँ बी आकार का था, इसके पास एंटीजन कैसा? बी आकार का था। लेकिन एंटीबॉडी जो इसके पास है वह देखो थोड़ा सा ऐसे त्रिभुज के तरह है ना, ए के तरह, ताकि ये क्या, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से चिपके नहीं, आपस में फंसे नहीं। अगर फंस जाएगा आपस में तो क्या, ब्लड क्लॉट होने लगा हमारे बॉडी के अंदर ही। तीसरा हमारा क्या है? एक ब्लड ग्रुप आता है ए बी ब्लड ग्रुप। इसके पास कैसे पता चलेगा? ए बी ब्लड ग्रुप को जब चेक करता है तो क्या पाया जाएगा कि ए के तरह ये दिख रहा है एक। दूसरा क्या, बी वाला था ना, उसी तरह यहाँ पे बी वाला भी इसके साथ ही रहेगा। ए वाला भी इसके साथ है और बी वाला भी इसके साथ है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन दिक्कत भैया यहाँ पे एक क्या आ गया, इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है। इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या बताया कि ए वाला जो है इसके पास एंटीबॉडी बी है। क्यों है? क्योंकि इससे फंसे नहीं। दूसरा, एंटीबॉडी बी जो है इसका किस तरह से थोड़ा सा कर्व है ताकि इसके साथ ये फंसे, क्योंकि ये तो गोल है कि ये गोल नहीं है, ये गोल है। अगर ये गोल है, इसको यहाँ लाते, ये इसके साथ क्या होता, कंबाइन जुड़ जाता और हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता। इसीलिए उल्टा है, यहाँ बी है, मतलब बी आकार का ए के साथ दिया है और ए आकार का है जो वो बी के साथ दिया है, ताकि दोनों आपस में मिले नहीं। लेकिन देखो हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों है, ए वाला भी है और बी वाला भी है। एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। और हमारे पास एंटीबॉडी दो ही प्रकार का ना है, एक ए वाला दूसरा बी वाला। अगर इसमें से कोई भी एंटीजन, चाहे ये लगा दो ये चाहे ये लगा दो, ये क्या होगा, अगर इसको लगाओगे तो ये वाला फंस जाएगा इसमें, अगर इसको लगाओगे तो ये वाला फंस जाएगा, और दोनों लगाओगे तो दोनों फंस जाएगा। तो हमारा ब्लड क्या होगा, क्लॉट कर जाएगा हमारे बॉडी के अंदर ही। इसीलिए इसके पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। भैया जिसके पास एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है वह क्या होगा, ज्यादा बीमार पड़ता है। मतलब क्या कि जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ज्यादा बीमार पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट एक, क्या है, ब्लड ग्रुप ओ। हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है? ओ डिनोट करता है 0। मतलब क्या, इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है। ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं था और ओ के पास एंटीजन नहीं है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है। क्यों भैया? क्योंकि ये जो है, अगर ये दो इसके पास एंटीबॉडी पाया जाता है, अगर एंटीजन रहता तो फिर से यही सिस्टम होता कि ये आपस में मिलके कहीं पे क्लॉट कर जाता। तो आपको एकदम डिटेल में समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप जो है
हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी के पास चिपका हुआ रहता है एंटीजन। जिसके पास जो एंटीजन रहेगा वही उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जैसे बताए कि ए के पास क्या है, ए के तरह इसके पास बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको ए बोल दिए। बी के पास बी के तरह बना हुआ इसीलिए बी बोल दिए। और ए बी के पास ए और बी दोनों आकार का बना हुआ स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोल दिए, ए बी बोल दिए। मतलब ए के पास एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी है और ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए बी है। और जिसके पास ओ है उसके पास एंटीजन है ही नहीं। तो आप लोग भी अब आसानी से चेक कर सकते हैं इसको। अब भैया लेकिन एक सवाल और आया कि ये तो सर अभी सिर्फ पॉजिटिव वाला हुआ, निगेटिव कहाँ? ये कैसे पता करेंगे हमारा ब्लड ग्रुप जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो एक होता है हमारा RH फैक्टर, और ये RH फैक्टर क्या होता है, रेसिस होता है। RH फैक्टर जो है, जैसे कि ब्लड ग्रुप मान लेते हैं एक तो ए लिए, ब्लड ग्रुप ए लिए, ठीक, इसके पास क्या कैसा एंटीजन है? भी एंटीजन ए है, कुछ इस तरह से एंटीजन ए है। इसी के साथ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह से, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये RH फैक्टर पॉजिटिव है, मतलब RH फैक्टर है। ये ब्लड ग्रुप ए था। मान लो ब्लड ग्रुप बी लेते हैं, इसके पास क्या कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, लेकिन इसके पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके पास क्या होगा, RH फैक्टर निगेटिव। मतलब ये हुआ कि ये बी निगेटिव हो गया और ये ए पॉजिटिव। मान लो बी पॉजिटिव कैसे रहेगा, इसके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से और साथ में इसके साथ ये बना हुआ इस तरह से चौकुट्ठा, इसको क्या कहते हैं, RH फैक्टर पॉजिटिव, मतलब बी पॉजिटिव है इसका। तो RH फैक्टर में क्या हुआ कि सबसे पहले इसको विनर ने दिया था RH फैक्टर को, और RH फैक्टर जो सबसे पहले चेक किया था उन्होंने बहुत सारे बंदर का ब्लड लेके RH फैक्टर चेक किया। तो जिसके पास क्या था कि वो ये वाला स्ट्रक्चर था, मतलब कि चौकुठा वाला ये स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग RH फैक्टर कहते हैं, उसको क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा, और जिसके पास नहीं था उसको निगेटिव लिखा। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप से कौन कौन सा ग्रुप है। पहला है ए, जिसके पास क्या पाया जाए, एंटीजन ए पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो होगा वो कौन सा होगा, इसके पास बी होगा एंटीबॉडी। दूसरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी भी, एंटीजन भी कैसा होगा, बी होगा, लेकिन एंटीजन कैसा हो, एंटीबॉडी कैसा होगा, ए होगा। और ए बी वाले के पास एंटीबॉडी कैसा होगा, नहीं होगा इसके पास। और ओ के पास एंटीजन नहीं होता, इसके पास क्या होगा, एंटीबॉडी पाया जाता है।